नाम अनंता राव है। क्या हुआ है आज की बात को? 17 तारीख को हम सब अपने लीगल एड के प्रोग्राम के लिए गए हुए थे। वहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, एकदम से जो प्रॉक्टर वसीम अली है उनकी डॉटर आई और वो बहुत तेज से चिल्लाने लग गई। ठीक है, वो बहुत तेज चिल्लाने लग गई, तो हमें पहले तो ये लगा कि शायद कुछ काम है इसलिए, बाद में हमें ये पता लगा और हमें तो नेक्स्ट डे हमें ऑफिशियली हमारे पास आया कि कंप्लेंट हो गई है। हमें खबरों से सुनता हो रहा है कि आप तुमने गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी। वहां पे वो सबके सामने हम पे चिल्ला रही है, तो उस टाइम पे सबने हमें शांत करा दिया कि नहीं बेटा मत करो, कोई चिल्लाएगा तो हम तो बोलेंगे आगे से। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ये सबको बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस। वहां पे सिर्फ कमेटी होती है तो वो सबके साथ कमेटी बैठी होती है, सिर्फ एक वहां पे टीचर बैठा हुआ था और वो इतना बायस्ड है, वहां इतनी बदतमीजी हुई है इन तीनों के साथ, सुना ही नहीं गया। कंप्लेंट हो गई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, कंप्लेंट कर दी, बट एटलीस्ट आप किसी अथॉरिटी पे बैठे हो, सुनो तो सही। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कल को ये हॉस्टल में लड़की रहती है, ये सुसाइड कर लेगी, आप क्या कर लोगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए? कूड़ा समझ रखा है कि बच्चों को यहाँ पे छोड़ रखा है पेरेंट्स ने। यहाँ पे यही होता है, अपनी जो इनके पास जो अथॉरिटी है उसका गलत फायदा उठाया जाता है। जो वो लड़की है उसके साथ इतनी झूठी लड़की है, एकदम बेहुदा है, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें वो करके बैठी हुई है कि हम उस चीज को बोल भी नहीं सकते हैं। गाली वाली भी बची गई थी, मिसबिहेव किया गया। गाली उनके हिसाब से तो बकी गई थी, प्रूफ कर देना, वो प्रूफ कर सकते तो ठीक है भैया, प्रूफ करो। तुम पहले झूठे वहां पे विटनेस खड़े कर दे कि हाँ हम भी वहां पे थे। एक काम करें, हम तो बोल रहे हैं वहां की रिकॉर्डिंग बाहर निकलवा लीजिए, रिकॉर्डिंग में दिखेगा ना हमने गाली दी है, तो ठीक है देखते हैं। आज इन लोग को फिर फैकल्टी में बुलाया गया था, फैकल्टी में भी ठीक है बदतमीजी नहीं हुई है, बट बायस्ड बहुत ज्यादा थे लोग वहां पे। ये बोला जा रहा था कि अपोलोजाइज कर लो, तो ठीक है, इन लोगों ने बोला हाँ ठीक है हम अपोलोजाइज कर लेंगे, बट हमारी भी तो बेइज्जती हुई है ना, पूरी फैकल्टी में नाम हमारा उछाला गया है, हमारे ऊपर ऐसे बोला गया है, तो पूरी एएमयू में बात फैली गई है कि भाई कुछ बच्चों ने प्रॉक्टर की बेटी को गाली दे दी है, तो इनकी इज्जत पे भी तो बात आई है। तो हम इन लोगों ने ये बोला कि आप एक काम करिए, वो भी अपोलोजाइज करेंगी, जैसे उसने सब, आप रिटर्न में अपोलॉजी हमें चाहिए। मना कर दे कि वो अपोलोजाइज नहीं करेंगी। क्यों अपोलोजाइज नहीं करेंगी? वो उन्होंने इन लड़कियों का नाम नहीं उठा रहा है, और वो लड़का है उसके करियर पे बात आ जाएगी, वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा, कोई लॉज भी नहीं है जो बचा ले उसको। अब कैसे मेडिकल क्यों आया? मेडिकल उसको एंजाइटी इश्यूज हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया, कोई सुनने में उसको कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। उसकी बात सुन सब रहे हैं, बट कंसिडर नहीं कर रहे कि हाँ ये लड़की सच बोल सकती है। क्या वजह लगती है कि प्रॉक्टर की लड़की का मामला इसलिए से मामले को डिले किया जा रहा है? ये थोड़ी लड़ाई हल्की फुल्की चल रही थी क्लास में, ठीक है, उसी में इन लोगों ने अपना एक तरह से निकाल दी ये बात कि भैया इनको पकड़ लेते हैं, और कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी राइवलरी थी, हल्की फुल्की थी कि बहस हो जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम राफिया रिजवान है। फातिमा को यहाँ पर आप लोग लेकर आए तो किस तरह से हुआ, क्या मेडिकल स्टाफ ने यहाँ पे हमें लाते हुए भी किसी ने तो ठीक से बात नहीं की, और उसके जो सबसे पहले एडमिट करने से पहले जो सबसे पहली चीज होती है वो वाइटल्स लिए जाते हैं। उसका बीपी इन लोगों ने नॉर्मल लिखा, हालांकि उसका बीपी हाई जा रहा था, हार्ट बीट भी इन लोगों ने गलत लिख दी, और उसके बाद भी ऑक्सीजन लेवल इतना कम था उसका, लेकिन जल्दी छुट्टी कर दी जानबूझ के, ताकि कोई चीज प्रूफ ना हो सके कि उसकी तबीयत वाकई इतनी खराब हो गई थी। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? हम लोग को दबाना चाह रहे हैं, हम लोग के ऊपर गलत इल्जाम लगाया इन लोगों ने। तो मीडिया को भी शूट करने से रोका गया था? मीडिया को भी शूट करने से रोका गया था, हाँ। वहाँ पे लोग आ गए थे जो लोग कह रहे थे कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और ये चीज कहीं नहीं मेंशन है कि हम वहाँ पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जब गलत हो रहा है तो हम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते वहाँ पे? क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जो भी हम पे इल्जाम लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, और हम वो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस बात को सुन ही नहीं रहे हैं हमारी बात। इन्होंने सामने वाले की बात मान ली है कि वो जो कह रही है वो सच है। उसने वो उस चीज को कैसे प्रूव किया या वो उसको कैसे प्रूव कर रही है, उसका कहीं से कहीं तक की कोई बात ही नहीं हुई है। उनका बस ये कहना है कि क्योंकि उसने इस तरह से रिएक्ट किया है मतलब वो सच ही बोल रही है। ये कोई बेसिस नहीं हो सकता। किसने क्या था आपके साथ? मुझ पे डायरेक्टली एलिगेशंस लगाए थे हिरा ने, प्रॉक्टर की बेटी है वो, और क्योंकि उसने ये चीज बोल दी है और वो एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आती है, इसीलिए उसकी बातें सुनी भी जा रही हैं और मानी भी जा रही हैं। मेरी बातें सुन रहे हैं बट मान नहीं रहे हैं, क्या फायदा है इस चीज का? मैं कुछ जो कल हमको प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाया गया था वहां तो दे डिड डर्टी टू मी। हिरा ने सामने से मुझे मेरा नाम लेके बोला है दैट साइमा यू हैव नो डिग्निटी,
and also when she was boasting about कि I come from a very respected family, तो मैंने उसको बोला कि if you come from a respected family that doesn't mean that I belong to streets. तो उसने बोला कि the way you are behaving it seems like you belong to streets only. These were the statements that were being made by her in front of the Deputy Proctor Nawaz Zaidi sir, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. और जब हमने कहा कि सर देखिए see how she is talking, तो उन्होंने कहा कि she is the complainant, she can do that. अब दोनों एक ही क्लास थी। हाँ. और क्या हुआ था? आज डिसिप्लिन कमेटी बैठी थी डिपार्टमेंटल लेवल की. वहाँ पे हमें बुलाया गया, हमें अलग अलग हमसे सब कुछ पूछा गया, पूरा ये पूछा कि वहाँ पे हुआ क्या है. वी टोल्ड देम एवरीथिंग. उन्होंने हर सारी चीज़ सुनी. ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने हमारी बात उनकी पूरी बात कंसिडर की है और हमारी बिल्कुल बात कंसिडर नहीं की है. तबीयत कैसे बिगड़ी फिर? क्या हुआ? अरे whatever happened there was very heavy on me. मैं वहाँ से निकली थी, मैं वहाँ पे भी बैठी थी, तब भी ये हुआ था कि I was getting triggered over there also. तो एहतशाम तो was saying कि तुम इस तरह से इतनी अग्रेसिवली बात कर रही हो. मैं अग्रेसिव नहीं हो रही थी. I was just very much triggered because कुछ हो नहीं रहा था and was very frustrated because of everything. ट्रीटमेंट अंदर हुआ, अंदर भी बहुत सारे मसले क्रिएट हुए एंड आई थिंक दे आर फोर्सिंग देम कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि यू गाइज आर ट्राइंग टू टेक माई स्टेटमेंट्स और वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें बाहर आएँ. हाँ, तो अभी आई एम हियर ओनली बाहर ही. हम लोगों का लीगल एड प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हम लोग सब मौजूद थे. हम लोग 5 लोग थे, वहाँ कार में बैठे थे. प्रॉक्टर की लड़की वहाँ से निकल के गई. क्या नाम है? बस कौन प्रॉक्टर? हीरा फातिमा और प्रॉक्टर वसीम सर है, उनकी लड़की वहाँ से निकल के गई. तो उन्होंने हमारे ऊपर जाके कंप्लेंट कर दी शाम में कि हमने गाली दी है उनको. इस बात को लेकर कंप्लेंट गाली दी है हमने उनको. फिर उसके बाद हमें बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस. वहाँ पे हमें ज़ैदी सर ने बुलाया. वहाँ पे ज़ैदी सर ने प्रेशर बनाया कि तुम लोग माफ़ी मांगो. उसके बाद फिर आज फिर बुलाया था, वहाँ भी फिर प्रेशर बनाया गया कि तुम लोग माफ़ी मांग लो, कि तुम लोग रिटर्न में हमें अपॉलॉजी लेटर ले दो और कह दो कि गलती हो गई है हमसे, ये हो गया है, वो हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोल रहे थे वो लोग हमसे और हरेस कर रहे थे कि फेल कर देंगे, मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी कभी ज़िंदगी में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. उसके बाद अभी जो यहाँ पर मेडिकल अभी जब एहतशाम सर ने जब अभी हमें छोड़ा तो उसके बाद उसको एंग्जाइटी अटैक पड़ गया मेरी दोस्त को, तो उसको हम लेके यहाँ आए क्या थे. नाम है? साइमा कफील, किस क्लास की है? BLLB फाइनल ईयर. तो अभी कैसी तबीयत है? कहाँ पर है? अभी वो अंदर ही हैं. क्या चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं? डिमांड क्या है? क्या हम लोग चाहते हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं. हमने कुछ किया ही नहीं है. वो लोग जबरदस्ती हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. उनके साथ कुछ लोने लपांडे भी हैं जो उनके दोस्त हैं, वो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. तो अब क्या चाहते हैं आप? कोई रिटन कंप्लेंट की आप लोगों ने? हम लोगों ने अभी रिटर्न में कंप्लेंट UGC में कर दी है, अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है. ये बताइए, जो छात्रा अंदर भर्ती है वो कौन सी सेमेस्टर की छात्रा है? 10 सेमेस्टर की छात्रा है साइमा कफील. क्या कोई मारपीट हुई थी? कोई मारपीट नहीं हुई है. फिर जबरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया, कुछ भी प्रूफ नहीं है उनके पास. इल्ज़ाम बस कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो. तो क्या मेंटली हार्समेंट? हाँ, हरेस किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है. 2 दिन से हरेस किया जा रहा है उसी को लेकर वो उसी चीज़ को लेके कि माफ़ी मांग लो. हाँ डिप्रेशन में आ गई है? हाँ. और उसकी बेटी वसीम सर की बेटी वहाँ पे हमको गालियाँ दे रही है कि तुम्हारे खानदान को पुलिस ऑफिस तक खींच लाऊंगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी. और वसीम वो क्या ज़ैदी सर ने भी कल यही बोला था कि मैं तुम्हारी डिग्री खा जाऊंगा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अभी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ बोल रहे थे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस.